नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में एक अच्छा सा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद में देखें तो पहला जो 15 मिनट का लो है, हमने वो ब्रेक नहीं किया और वहीं से हमने एक रिवर्सल लिया था। ये एक पॉइंट था जहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट था और मेरा जो मैंने इनिशियल प्रॉफिट बुक किया था इस लेवल पे, पर यहाँ पे जब आया मार्केट तब मुझे था कि यहाँ से हमें शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, फिर से यहाँ पे एसएल लिया था। उसके बाद में फिर से यहाँ पे एंटर किया, यहीं पे एक और एसएल बना था। ये डिप आया ना, तब भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था पूरा, क्योंकि ये डिप में था। उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे ये निकला ना, पूरा जो मॉर्निंग का प्रॉफिट था ओवरनाइट का, वो चला गया और यहाँ पे वापस मैं ग्रीन में आया और वापस फ्लैट के आसपास थोड़ा रेड में मैं क्लोज हो गया। आज ग्रुप में भी मैंने जो बताया था वहाँ पे भी उन्होंने वही शेयर किया कि आज जो मैंने पोल भी किया, ज़्यादातर मैं पोल नहीं करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने पोल भी किया था। तो देखे तो यहाँ पे करीबन 90% लोग का यहाँ पे लॉस है, क्योंकि जो हमने ट्रेड लिया था, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो उसमें क्या था कि एक तो ये इसमें अच्छा था 55,800 को जो स्टार्टिंग में मिला था 624, ये 720 के आसपास गया था। उसके बाद में देखें तो जो रॉन्ग ट्रेड थे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि 800 के आसपास आता है तो फिर शॉर्ट करना है, जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये फिर से शॉर्ट में उसमें ये 28 पॉइंट का एसएल लगा। फिर नीचे जब गया तब आके अगर 24,800 कॉल 44 को होल्ड करता है तो और 6880 जाएगा। ये गया, पर ये किस कब गया, 44 से ये वापस 28 के आसपास गया। उसके बाद में ये गया था, इसने फिर हाई लगाया था 179 का। तो ये एक था। तो उस हिसाब से देखें तो आज चार ट्रेड में से तीन का एसएल लगा है, तो उसके लिए आज का दिन रेड हुआ है। अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन करते हैं कल के लिए। ये था मेक और ब्रेक था, यहाँ पे अटेम्प्ट भी किया, दो बार लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा और फिर मार्केट ने एक पूरा रिवर्सल यहाँ से करीबन 150 पॉइंट का उसने, सॉरी 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव दे दिया और वापस क्लोज किया है, जहाँ पे हम यहाँ पे प्रीवियसली जो ये सपोर्ट दिया था उसी के आसपास। बैंक निफ्टी परफेक्ट पॉइंट था, जहाँ पे ये शेयर भी किया था कि इसके आसपास आएगा। ये पॉइंट के ऊपर हमें सस्टेन करने पे लॉन्ग करना था, जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। इसके ऊपर एक क्लोज मिल जाता कैंडल तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे ऊपर की साइड। सेंसेक्स में भी परफेक्टली यहाँ पे देखे तो पहले ही कैंडल ने जो लो लगा था वो था ये। तो आज का लेसन मेरे लिए भी है, ग्रुप के लिए भी वही है कि अगर दिन स्टार्टिंग में अच्छा हो जाता है तो फिर उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा कल का प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, सब रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो कल तक हमारा क्या रहता कि अगर हम ये लेवल पे ओपन होते हैं तो एक अच्छा सा डिप देखने को मिलेगा, पर आज हमारा जो ये कैंडल बना है, ऐसा कैंडल बना है कि ना इसके बेस पे आप कोई ट्रेड ले सकते हो। मैं मिल गया हूँ, क्योंकि ये कैंडल पे आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे क्लोजिंग होता तो भी एक पॉसिबिलिटी थी अप साइड का, यहाँ पे क्लोजिंग होता तो नेगेटिव का। कल हमें फिर से यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि क्या ये वापस 24,710 को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ये वापस 710 को ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक फिर से सेल साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। ऊपर की ट्रेड लेने के लिए वापस 24,830 ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर होल्ड होता है तो हम फिर से 910 को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो क्या है कि मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी का जो रेंज है वो है ऊपर में 910, नीचे में है 670, थोड़ा और ऊपर ले तो 710। ये एक रेंज बना है। बैंक निफ्टी में रेंज क्या है, नीचे में 610 के आसपास, ऊपर में 5600 के आसपास। ये एक रेंज अभी तक यहाँ पे है। तो अगर मार्केट कल फिर से गैप अप ओपन होता है और हम वो होल्ड कर जाते हैं 56,100, तो ये फिर से अटेम्प्ट करेगा यहाँ पे वापस 500 तक के लिए, तो वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। नीचे की साइड के लिए अभी वापस यहाँ पे वही लेवल होगा कि हम अगर वापस 55,800 को ब्रेक करते हैं तो हम फिर से कंटिन्यूएशन नीचे जा सकते हैं। अब क्या है कि हमने ट्रेंड लाइन का तो हमने रेजिस्टेंस फेस कर लिया। ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से जो हमने बनाया था,
बराबर। तो अब आपके पास यहाँ पे जो नीचे का सपोर्ट है वो बनेगा अब यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ पे टेस्ट किया था, आज भी किया है हमने। अब ब्रेकडाउन आया तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा ये पॉइंट, वो रहेगा 55 150 के आसपास। और सेंसेक्स में यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। तो इसमें देखें तो आपके पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर है। ऊपर में जाएगा तो 52 200 है, नीचे आया तो 79 800 है। पर शॉर्ट कब करना है? वापस जब ये 80,900 के नीचे सस्टेन करे। जब तक ये 81 200 के नीचे है आप कॉल सेल कर सकते हो, 81 400 81 600, पर आप अग्रेसिव शॉर्ट नहीं कर सकते हो। एग्रेसिव आपको तभी करना है जब 80,900 के नीचे सस्टेन करे, तब एक अच्छा सा ट्रेड आपको मिल सकता है। और ऊपर की साइड के लिए ट्रेड हमें यहाँ पे 81 400, 81 400 निकलता है तो 81 600 आएगा। 600 के बाद आप एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर डेटा की बात करें तो डेटा में हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन लेना है और नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी देखना है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त के डेटा में पुट काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट है अभी भी। और अनवाइंडिंग आपको दोनों में से किसी भी साइड नहीं होता हुआ दिखा, यानी कि आज दोनों साइड यहाँ पे पोजीशन बना है। धीरे धीरे आईवी इंक्रीज होता है तो आपको प्रीमियम भी मिलेगा अच्छा वाला। अब देखें तो यहाँ पे क्या नोटिस करना है। ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा है? 900, तो हम पुट वही ध्यान में रखेंगे कि 24 900 हमें ध्यान में रखना है। और साथ में हमारा जो सपोर्ट है वो है 650 के आसपास बैठता है। तो हम ध्यान में क्या रखेंगे यहाँ पे, आप 600 ध्यान में रख सकते हो या तो फिर 700। ये दोनों में से कोई भी स्ट्राइक आप ध्यान में रखना। आइडियल रहेगा कि 700, क्योंकि अच्छा ओआई भी है, कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होता है तो हम शॉर्ट की साइड जा सकते हैं। एक बार हम सेंसेक्स का भी देख लेते हैं, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा सा मूव इसमें भी था। तो अनवाइंडिंग उसका पुट की साइड आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं कल मॉनिटर करूँगा 81,000 का, जो है 2,76,000, एंड दी अदर साइड 81,500। बस ये दो स्ट्राइक मॉनिटर करूँगा कल के ट्रेड के लिए। आज मेरे पास शॉर्ट था स्टार्टिंग में, वो था बहुत ही डीप इन द मनी था। मैं जो कैरी करके गया था ना वो था यहाँ पे 80,800 का, 80,600 था मेरे पास कॉल शॉर्ट था। वो मैंने मॉर्निंग में बुक किया, वापस फिर से एंट्री किया था मैंने 80,800 में भी। और लास्ट में जो मुझे ऐसे लगा वो मेरा ऐसे लगा था 81,600 में, जो मैं ये 565 वाला शॉर्ट किया था। बाकी अभी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं प्रेफर करूँगा यही स्ट्राइक, क्योंकि ये जो है लेवल मेरा और जो इंडिकेटर है वहाँ पे मेक और ब्रेक पे है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको तो मैं इसको 15 मिनट करता हूँ। तो ये है मेरा मेक और ब्रेक। तो 81,300 है अभी। तो उसके नीचे यहाँ पे जितना रहेगा हायर चांस है कि ये ज़ीरो हो सकता है। तो उसके लिए अगर मुझे 81,000 का सेल करना है तो 300 का मुझे प्रीमियम मिलेगा यहाँ पे, करीबन 354। सेफर साइड जाता हूँ तो 81,400 कॉल। ये दो स्ट्राइक यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं ज़्यादातर ये स्ट्राइक सेल करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ हेज के लिए, यहाँ पे 70 या 60 का कोई बाय कर लेता हूँ तो वो हेज हो जाता है मेरा। अब वापस चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में यहाँ पे ये हाइड कर देते हैं। ओके। तो जिस हिसाब से यहाँ पे क्या अभी ये बना हुआ है, आपको एक यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ भी मिल सकता है। तो पैरेलल ट्रेंड लाइन को देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली काम आता है कि नहीं। आ, एक हिसाब से कह सकते हैं हाँ, थोड़ा है। हम थोड़ा उसको टेढ़ा कर देते हैं तो परफेक्ट आ जाएगा। ओके। तो अभी हमारे लिए ट्रेंड लाइन में काम कर रहा है। तो अभी जब तक कि इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना है। इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन कर गया, पहला टारगेट आपका वापस यहाँ पे 910 950 आएगा। नीचे इसको आपको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन मिलता है 810 के आसपास, ये वापस यहाँ तक आ सकता है।
अभी ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है कि जिस हिसाब से आप ट्रेड करो, कल प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। अभी चार्ट पूरा कंफ्यूज है। सिमिलर यहाँ पे भी ऊपर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के लिए आपके पास यहाँ पे देखें तो ये पहला सपोर्ट बनता है जो 800 के आसपास आता है। पर इस लेवल पे खुलने के बाद में आप शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कर सकते हो, क्योंकि फंस जाओगे। तो यहाँ से निकल के ऊपर भी चला जा सकता है और यहाँ से सीधा नीचे भी आ सकता है। तो उस जोन में आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आपको यहाँ पे समझो कि आप फ्लैट ओपन होते हो और ऊपर जाते हो, फिर से ये रेजिस्टेंस आता है, तो फिर आप एम पैटर्न बना सकते हो। तो कल के लिए प्राइस एक्शन और पहला 15-20 मिनट वेट कर लेना, उसके बाद में एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे आपको एन भी बनता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका सपोर्ट लिया एन यहाँ पे। तो ये भी आपके पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ट्रेड करने की। सेंसेक्स में आपको यहाँ पे जो सपोर्ट के पास है, तो जो आपका शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ये जो बड़ा कैंडल के पहले का कैंडल, इसके ऊपर एक अच्छा सा रिकवरी आएगा। नीचे के लिए हमें यहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो 81-200 ही हम ध्यान में रखेंगे। जितना उसके नीचे रहेगा हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना रहेगा। ग्लोबल क्यूज में 130 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है, और क्रूड में आज प्रॉफिट बुकिंग है, USD में भी प्रॉफिट बुकिंग है। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।